हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन लेयर्स। सो ये मेरा फर्स्ट मिनी व्लॉग है। तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि कैसे शूट करते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। पर मैंने सोचा ठीक है, आज एक्चुअली मैं आज ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर पे एक छोटा सा फंक्शन है। छोटा मीन्स बहुत छोटा फंक्शन। सो अभी वो आगे आपको पता चलेगा क्या फंक्शन है। तो अभी उसके लिए खाना बन रहा है। तो मैं अभी खीर बनाने जा रही हूँ और ऑलरेडी 2-3 चीज़ें बन चुकी हैं, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं खीर बनता है तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सो अब मैं आप लोगों को मिलाने जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड से। तो आइए चलिए मिलते हैं उससे। हाय, हेलो, हाय। सो ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम शिखा है। यहीं पे फंक्शन है, यहीं पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ये फ्रेंड ही है मेरी, मतलब है तो मेरी देवरानी, लेकिन हम लोग दोस्ती की तरह रहते हैं। ये मतलब हाँ, दोनों भाई तो लड़ते रहते हैं, लेकिन हम लोग आज तक नहीं लड़े और ना लड़ेंगे और ना लड़ेंगे। सो हाँ, ये मेरी देवरानी है और यहीं पे फंक्शन है। और फंक्शन क्या है अभी मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं खीर बन रहा है, खीर का क्या हुआ। सो मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए। सो ये दूध है, ये बॉईल हो रहा है अभी। फिर बाकी इसमें मैं आगे क्या क्या डाल रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये थोड़ा सैफरॉन को ना इसमें दूध में थोड़ी देर के लिए रख दिया भिगा के। अभी जब दूध बॉईल होने लगेगा तो पहले मैं सैफरॉन डालूँगी। और ये 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं 1.5 लीटर का खीर बना रही हूँ। तो ये मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और ये राइस भी ना स्पेशल राइस है। ये इसको बोलते हैं गोविंदो भोग राइस। यहाँ ये बैंगलोर में बहुत मिलता है और इसकी खिचड़ी और इसका खीर बहुत ही अच्छा बनता है। तो प्लीज़ अगर जो आपके एरिया में भी मिलता हो तो आप एक बार इस राइस से बना के देखिएगा। जब तक खीर का दूध उबल रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ डेकोरेशन का भी काम चल रहा है, ये देखिए ये देखिए यहाँ ये डेकोरेशन का काम चल रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में फंक्शन क्या है। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या बन गया है फंक्शन के लिए। यहाँ पे कढ़ी बनी है। कढ़ी एक्चुअली हमारे यहाँ फंक्शन जब भी होता है, छोटा सा भी या कितना भी बड़ा, तो कढ़ी वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कढ़ी बन गया और छोला बन गया है। खीर जैसे कि मैंने आपको बताया, खीर अभी बन रहा है और गुड़ वाली खीर भी बनी है, जो कि वो भी हमारे यहाँ किसी भी फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में दाल वाली पूड़ी, वो दाल की चने दाल की फिलिंग होती है पूड़ी में, वो वाली पूड़ी बनती है। वो भी हर एक फंक्शन में, कोई भी फंक्शन हो छोटा बड़ा, उसमें हमारे यहाँ बनता ही बनता है। जो लोग यूपी के होंगे वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मैंने अभी खीर में जो सैफरॉन को सोक करके रखा था वो डाल दिया है और मैं साइड में ना यहाँ ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई कर रही हूँ घी में। ये देखिए यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करूँगी थोड़ा सा। ये रहे ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी चॉइस का कोई भी ले सकते हैं। हमारे पास जो जो अवेलेबल था हमने ले लिया है। खीर में सैफरॉन डाल दिया है। अभी जैसे जैसे पकेगा इसका कलर आएगा, बहुत लाइट सा येलो कलर आएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए डेकोरेशन हो रहा है और ये जो डेकोरेट कर रहे हैं ये मेरे पति हैं। में हमारी खीर भी बन रही है। अभी आप लोग इतने देर से सोच रहे होंगे कि क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है, और हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या फंक्शन है, बस बता रहे हैं। आज है अन्नप्राशन और मैंने अभी आपको मिलवाया था मेरी देवरानी से। उसका जो बच्चा है उसका ही अन्नप्राशन है आज। वो 25 को 6 महीने का हो जाएगा। तो 6 महीने से पहले अन्नप्राशन करना होता है, तो आज वही है। इसलिए इतना सब खाना बन रहा है और बहुत छोटा सा ही फंक्शन है, बस हम 4-5 लोग ही हैं क्योंकि घर से कोई आ नहीं पाया है। मम्मी पापा वहीं घर पे हैं तो वो लोग नहीं आ पाए, तो हम लोग आपस में ही ऐसा छोटा सा फंक्शन हमने रखा है। अभी आगे जैसे जैसे फंक्शन होगा मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। फिर उस बच्चे से मिलवाती हूँ जिसका अन्नप्राशन है आज। बहुत ही क्यूट सा बेबी है, आप उसको देखिए। तो वो बहुत ही प्यारा है, उसका नाम अगस्त्या है। तो आइए चलिए देखते हैं कहाँ है वो। मम्मा के साथ खेल रहा है। ओके ओके, वो भी देखना चाह रहे हैं ब्लॉग में। वो बहुत छोटा है, हम उसका फेस नहीं रिवील कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हम लोगों को मतलब होता है, आई नो कि अभी बहुत ये बोलेंगे सब लोग की पुरानी बातें, लेकिन हम लोग को अभी भी लगता है कि नज़र लग जाती है बच्चों को। इसीलिए हम लोग अभी फेस नहीं दिखाना चाह रहे हैं बेबी का।
इन फ्यूचर कभी ऐसा हमने डिसाइड किया या सोचा कि बेबी को दिखाएंगे तो फिर ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। पर वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है और हंसता भी रहता है, तंग भी करता है पर हंसता भी रहता है। सो मैंने खीर में राइस भी डाल दिया है और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं जो मैंने खीर वो घी में फ्राई किया था। सो अब इसमें करना कुछ नहीं है, अब इसको सिर्फ पकाना है, वो भी 1 घंटे तक। एक्चुअली खीर बनने में बहुत टाइम लगता है, आप जितने अच्छे से उसको पकाएंगे उतना ही वो क्रीमी बनेगा। तो इसको कम से कम 1 घंटा तो पकने में लगेगा क्योंकि 1.5 लीटर दूध है ये। सो आगे मैं आपको दिखाती हूँ जैसे जैसे ये बनता रहेगा। ये देखिए अभी ये बहुत पतला है लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा ये एकदम रबड़ी की तरह हो जाएगा खीर। इसमें कौन सा ऑयल डालना है? नहीं, रिफाइंड नहीं डालना ना क्योंकि शादी वाली पूरी बनानी है ना। अच्छा इसको तो वो करके छानना पड़ेगा, बेरहा के छानना पड़ेगा ना। बेरहा नहीं जानती हूँ। अरे तवे पे पहले पका लेते हैं हल्का सा, फिर दाल वाली पूरी छानते हैं ना। तो ऐसा करो ना, पहले इस पे तवा रख दो, हल्का हल्का सेक के यहाँ रख लेना, फिर उसको छान ले जाएंगे। मतलब ऐसे नॉर्मली मेरा ऐसे भी छान रही है लेकिन फंक्शन है इसलिए कर रहे हैं। चिमटा दे क्या पकड़ने के लिए? अब तो हम प्रो हो गए हैं। हाँ, अब पहले तवा छूते नहीं बनता था, अब तो ऐसे निकाल के ऐसे पलट सकते हैं। हाँ वही शादी के बाद हम लोग इन सब कामों में प्रो हो गए एकदम। पहले ऐसा लग रहा था बचपन से यही सीख है लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो तुम्हारा कभी ऐसा ही हुआ है, तुम प्रो हो गई हो, मैं 5 साल में प्रो हो गई। आपको तवे की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको रख के कर सकते हैं। हाँ तो फिर खीर बन चुकी है और पूड़ियाँ भी बन गई है। थोड़ा सा ना खाने का सामान जो है ना वो थोड़ा डेकोरेट करके रख रहे हैं। ईशा ये आपके लिए नहीं, अभी नहीं, बाद में आपको मिलेगा। सो जो बच्चे हैं हमारे घर के वो उनको चाहिए। खीर बन गई है हमारी, यहाँ पूड़ियाँ भी बन गई हैं, दाल वाली भी बन गई हैं और प्लेन भी। और ये अभी थोड़ा सा हम डेकोरेट कर रहे हैं फूड को ऐसे ना, जो यहाँ अन्नप्राशन होगा हम ये सब वहाँ रखें। थोड़ा सा मैसी हो रखा है क्योंकि सुबह से ही काम हो रहा है। तो फिर मिलती हूँ आपसे अभी अन्नप्राशन जब स्टार्ट होता है। अब हम लोग रेडी होने के लिए जाएंगे, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ऑलमोस्ट खाना भी सब बन गया है, सारा डेकोरेशन भी हो गया है, बस हमें खाने का सामान यहाँ लगाना है। और अभी जो अगू है, आई मीन अगस्त्या नहाने जा रहा है। ये देखिए डेकोरेशन जो है। हेलो हाय, तो हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। सॉरी हम बीच का नहीं दिखा पाए क्योंकि फंक्शन में ऐसे ही होता है, बाद में जल्दी जल्दी होने लगता है, फिर बोलते हैं इतना तैयार होने में टाइम क्यों लग रहा है ऑल। तो फंक्शन बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया। मैं थोड़े बहुत क्लिप्स डाल दूँगी आपके लिए, आप देख लीजिएगा कि हमने कैसे किया था। बहुत छोटा सा ही फंक्शन था, हम ही सब लोग थे। सो ये देखिए मेरी देवरानी से मिली है। अब हम लोग फ्री हुए हैं, सारा फंक्शन ख़त्म हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।